हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सब। आई होप बड़े होंगे आप सब। और जैसे कि हमने क्या करा था कल, डिफरेंशियल इक्वेशन की जो सीरीज करी थी उसका पहला पार्ट हमने कल कराते थे, जिसमें हमने डिग्री और ऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चन करे। आज भी हम उसके भी कुछ और क्वेश्चन करेंगे इंपॉर्टेंट, और जो अलग टाइप की डेफिनेशन है कुछ कुछ वो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हम थोड़ा सा सबसे पहले एक डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। लीनियर एंड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर एंड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इंपॉर्टेंट है काफ़ी, ठीक है। तो लीनियर एंड नॉन लीनियर जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या हुआ, तो डेफिनेशन समझते हैं इसके पहले। ए डिफरेंशियल इक्वेशन इन विच द डिपेंडेंट वेरिएबल and all its derivative occur in first degree only, and no product of dependent variable and derivatives, या यहाँ पर और भी लगा सकते हो, and derivatives involved is called linear differential equation। अदरवाइज क्या होगा, नॉन लीनियर। अब इसका मतलब क्या हो, एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल और जो उसके सारे डिपेंडेंट वेरिएबल वाई भी हो सकता है, एक्स भी हो सकता है, ठीक है। अगर डी एक्स अपॉन डी वाई है, ध्यान देना, कहीं अगर क्या आ रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन में डी एक्स अपॉन डी वाई आ रहा है तो एक्स हो जाएगा डिपेंडेंट और वाई हो जाएगा इंडिपेंडेंट, ठीक है। और कहीं डी वाई बाई डी एक्स है तो वाई हो गया हमारा डिपेंडेंट और एक्स हो गया इंडिपेंडेंट। तो ये ध्यान रखना आप। तो इसमें क्या डिपेंडेंट वेरिएबल भी और जो भी उसके डेरिवेटिव होंगे, चाहे आप वाई डैश हो वाई डबल डैश हो, जो भी आएंगे उनकी सबकी डिग्री फर्स्ट डिग्री होनी चाहिए, मतलब जो पावर है वो 1 होनी चाहिए। और कोई भी प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए डिपेंडेंट वेरिएबल का उसके डेरिवेटिव के साथ, या किन्हीं 2 डेरिवेटिव या 3 डेरिवेटिव उनका भी आपस में। एंड का मतलब ये हुआ, यहाँ पर एंड और का दोनों का मतलब ऑब्लिक लगा सकते हो, मतलब डेरिवेटिव जो है उनका भी आपस में प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका भी प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए किसी डेरिवेटिव के साथ, तो उसको कहेंगे हम लीनियर। अदरवाइज क्या हो जाएगा, नॉन लीनियर, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर हमारे पास है, अगर मैं एक एग्जांपल ले लूँ, वाई डबल डैश प्लस 2y डैश इक्वल टू 3। अब यहाँ पर क्या है, ये 2 ऑर्डर का हो गया, ये 1 ऑर्डर का हो गया, ठीक है। अब इनकी जो पावर है दोनों की है 1, ठीक है। अब कहीं पर भी क्या नहीं है, प्रोडक्ट नहीं है y का किसी के साथ या y डैश का किसी के साथ, तो ये क्या हो जाएगी, लीनियर हो जाएगी, ठीक है। अगला लेते हैं, y डबल डैश प्लस y डैश का स्क्वायर प्लस 3y इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्या है, y डैश जो है ये क्या है, सिंगल ऑर्डर का है, y डबल डैश ये 2 ऑर्डर का हो गया, ये y हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल। अब इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, लेकिन इसकी पावर हो गई 2, तो क्या नहीं है, ये लीनियर नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन लीनियर। सब जगह पावर 1 होनी चाहिए, ठीक है। अगला है, अगर मैं लूँ e टू दी पावर y डबल डैश प्लस 2y डैश प्लस 3y इक्वल टू 0, तो इसमें क्या है, y डैश है, y डबल डैश भी है, ये 2 ऑर्डर का हो गया, ये सिंगल ऑर्डर हो गया, ये y हो गया, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, लेकिन ये e की पावर y डबल डैश है, यहाँ पर सिंगल y डबल डैश नहीं है। तो e की पावर y डबल डैश जो होगा, ये जब भी मैंने आपको बता रखा है कि e की पावर में जब होता है या लॉग के आगे आ रहा है या साइन इनवर्स कॉस इनवर्स किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के आगे या किसी ट्रिग्नोमेट्रिक के आगे आ रहा है, तो उसकी डिग्री डिफाइन नहीं होती, ठीक। अब यहाँ पर y डबल डैश की डिग्री ही डिफाइन नहीं होगी, पहले तो इस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री डिफाइन नहीं होगी, क्योंकि क्या होता है, मैंने कल आपको बताया था इसके लिए जैसे इक्वेशन है
डिफरेंट डिग्री के लिए क्या होना चाहिए, देखो डिग्री के लिए ध्यान देना, पॉलिनोमियल होना चाहिए, पॉलिनोमियल इन ऑल इट्स डेरिवेटिव। पॉलिनोमियल होना चाहिए एंड रेडिकल फ्री और फ्रैक्शन फ्री बोल सकते हो आप, और फ्रैक्शन फ्री ऑफ ऑल इट्स डेरिवेटिव। चाहे वाई डैश हो, वाई डबल डैश हो, वाई ट्रिपल, जो भी ऑर्डर के हों, एक तो फ्रैक्शन लेस होना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, और साथ में वो पॉलिनोमियल में होना चाहिए। वाई को छोड़कर वाई डैश को बोल रहा हूँ मैं, वाई डैश से स्टार्ट कर सकता हूँ, वाई डैश वाई डबल डैश जो भी है, ये क्या होना चाहिए, फ्रैक्शन फ्री होने चाहिए, और पॉलिनोमियल होने चाहिए सारे डेरिवेटिव। पॉलिनोमियल सारे डेरिवेटिव मतलब वाई डैश में पॉलिनोमियल होना चाहिए, वाई डबल डैश में पॉलिनोमियल होना चाहिए। तो यहाँ पर वाई डबल डैश में पॉलिनोमियल नहीं हो पाएगा, ये याद रखना। चाहे लॉग आ गया, चाहे हमारे पास कोई भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री या ट्रिग्नोमेट्री का है, एक्सपोनेंशियल है, इनमें क्या होगा, ये पॉलिनोमियल नहीं होंगे। तो पहले तो अगर जैसे अगर मेरे को इसमें केवल ऑर्डर डिग्री पूछा जाए, तो इसका जो ऑर्डर है वो 2 ऑर्डर, देखो सबसे हाइस्ट ऑर्डर 2 ऑर्डर है, वाई डबल डैश आ रहा है, लेकिन डिग्री क्या नहीं है, इसकी एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। अब हमारे पास तो फर्स्ट डिग्री होनी चाहिए ना, तो एग्जिस्ट तो होना चाहिए, यहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं करी। तो पहले तो नॉन लीनियर भी है, साथ में अगर पूछा जाए इसकी डिग्री है, तो ये इस असल में इसकी जो डिग्री है वो एग्जिस्ट भी नहीं कर रही, डज नॉट एग्जिस्ट। ये आप ध्यान रखना, ठीक है, डिग्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, याद रखना हमेशा। अब देखते हैं इसके, तो ये आ गया हमारे पास लीनियर और नॉन लीनियर, इसके क्वेश्चन भी हम देखेंगे अभी, ठीक है। अब इसके और क्वेश्चन ले लेते हैं, जो एग्जाम्पल लेंगे कि इसके कौन कौन से वो हैं। जैसे हमारे पास है y डैश प्लस वाई इक्वल टू 11, ये क्या है, ये क्या हो गया, ये लीनियर हो गया, सिंपल सा। जैसे और हो गया y डबल डैश प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस ये हो गया हमारे पास 16y इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या है, ये 2 ऑर्डर का है, ये 1 ऑर्डर का है, ये सिंगल ऑर्डर है, लेकिन क्या इस ऑर्डर की पावर हो गई 2, ये क्या हो गया, नॉन लीनियर। अगर यहाँ पर ऑर्डर डिग्री पूछा जाए तो ऑर्डर 2 है, डिग्री 1 है, ठीक है। तो ऑर्डर डिग्री की तो अलग बात है, जब लीनियर की बात करते तो उसमें वाई भी, वाई डैश हो, वाई डबल जो भी हो, सबकी पावर 1 होनी चाहिए, तो लीनियर होता है, नहीं तो नहीं, तो नॉन लीनियर है ये भी, ठीक है। दूसरा हम लेते हैं वाई डबल डैश माइनस 7y प्लस साइन वाई इक्वल टू 0। अब देखो ये बहुत अच्छा सवाल है, इसमें हर चीज़ आ जाएगी। देखिए इसका ऑर्डर पूछा जाएगा तो इसका ऑर्डर है 2 और डिग्री हो जाएगी 1। डिग्री 1 क्यों हो जाएगी, देखिए साइन के आगे कॉस के आगे y चल जाएगा, लेकिन y से जो भी डेरिवेटिव y डैश y डबल डैश वो नहीं होने चाहिए। जब हम क्या करते हैं ऑर्डर डिग्री की बात करते हैं ओनली, तो ऑर्डर असल में क्या है, 2 है, डिग्री 1 है। अब अगर हम लीनियर की बात करें तो लीनियर के लिए पूरी डेफिनेशन क्या है कि हर ऑर्डर और डिपेंडेंट वेरिएबल भी, इन सब की पावर जो होनी चाहिए, डिग्री क्या होनी चाहिए, फर्स्ट होनी चाहिए। यहाँ पर 1 पावर है, इसकी डिग्री 1 हो गई, इसकी भी डिग्री 1 हो गई, मतलब पावर 1 हो गई, लेकिन इसकी पावर 1 नहीं होगी। साइन वाई क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है, इसमें क्या करेंगे, जब हम साइन वाई है तो इसमें हम ये नहीं बोलेंगे कि वाई की पावर 1 है, क्योंकि सिंगल वाई नहीं है यहाँ पर, या 2y होता, 3y होता, साइन लग गया तो हम इसका अगर हम साइन का एक्सपेंशन खोलेंगे, जब आपको पता है साइन का इन्फाइनाइट एक्सपेंशन होता है, तो y की डिग्री 1 नहीं रहेगी इसमें। तो जब हम लीनियर की बात करते हैं तो उसमें क्या करना है, साइन भी नहीं आना चाहिए y के साथ भी, ठीक है, कॉस ये सारे नहीं आने चाहिए लीनियर की बात करें तो। असल में ये ऑर्डर डिग्री तो डिफाइंड है, पर असल में क्या है, ये नॉन लीनियर है। देखिए ऑर्डर डिग्री एग्जिस्ट करना अलग चीज़ है, और लीनियर और नॉन लीनियर बिल्कुल अलग चीज़ है, ध्यान देना। लीनियर में हमें हर चीज़ देखनी पड़ती है। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये अच्छा सवाल इसलिए आया कि इसमें ऑर्डर डिग्री भी इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पर गलती से वाई डैश होता तो डिग्री क्या नहीं करती, एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि अभी हमने डिग्री क्या पढ़ा था, पॉलिनोमियल इन ऑल इट्स डेरिवेटिव। डेरिवेटिव वर्ड है, न कि उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल लिखा हुआ है। मतलब जब हम ऑर्डर डिग्री एग्जिस्ट करने की बात करेंगे तो हम केवल क्या देखेंगे, वाई डबल डैश और वाई डैश, ये जो डेरिवेटिव है इनमें पॉलिनोमियल होने चाहिए, इसमें वाई में पॉलिनोमियल हो या ना हो, उससे नहीं देखेंगे हम डिग्री डिफाइंड के लिए। डिग्री डिफाइंड के लिए हम वाई डैश वाई डबल डैश यही चीज़ देखेंगे। बाकी लीनियर और नॉन लीनियर के लिए हमें डिपेंडेंट वेरिएबल भी देखना पड़ेगा, उसकी डिग्री होनी चाहिए 1। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट
पॉइंट है, इसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। अभी हम इसके हॉल लेते हैं, आज भी हम डिग्री और उसके वो कराएंगे, ठीक है। अब हमारे पास जैसे हमारे पास ये है, हम क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन है। अब लेते हैं MCQ, स्टार्ट करते कुछ द डिग्री ऑफ इक्वेशन डी, ये है हमारे पास d³ अपॉन dx³ की पावर 2/3 प्लस d³ अपॉन dx³ की पावर 3/2 इक्वल टू 0। अब इसका ऑप्शन हमारे पास दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है 3/2, B है 5, C है 4, D है 9। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, ये क्या है असल में, ये भी y ट्रिपल डैश है पर ये 2/3 है। ये क्या है, ये भी y ट्रिपल डैश है पर ये 3/2 है इक्वल टू 0। अब हमारे पास क्या है, जब हम डिग्री डिफाइन करने के लिए बोलते हैं तो क्या होना चाहिए, डेरिवेटिव्स की पावर होनी चाहिए फ्री ऑफ फ्रैक्शन। तो इसको हम उधर ले जाते हैं पहले, ठीक है, y ट्रिपल डैश की पावर 3/2। अब हमने क्या करना, फ्रैक्शन लेस करना है पावर, मतलब ये अपॉन में हटे जाए। तो क्या करना है, यहाँ पावर 3 है, यहाँ अपॉन 2 है, तो क्या करा जाए कि ये पावर हो जाए, तो इनका एलसीएम ले जो अपॉन में 3 और 2 का एलसीएम और 6, तो होल पावर 6 कर देना आपने दोनों साइड। कितना हो जाएगा, y ट्रिपल डैश। अभी 3 2 6, 2 2 हो जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा 2 3 6, 3 3 9, ये हो गया 9। तो ऑर्डर तो यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, तो हाइस्ट ऑर्डर तो 3 है, लेकिन जो हाइस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो यहाँ भी है, यहाँ भी, उसकी जो सबसे हाइस्ट डिग्री कौन है, 9। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 9। तो इसकी डिग्री क्या हो गई, 9 हो गई, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, डिफरेंशियल इक्वेशन dx अपॉन dy का स्क्वायर प्लस 5y टू द पावर 1/3 इक्वल टू 2, ठीक है। यहाँ पर y, वेयर y इज डिपेंडेंट। तो पहला ऑप्शन है लीनियर ऑफ ऑर्डर 2 एंड डिग्री 1। बी ऑप्शन है नॉन लीनियर ऑर्डर 1 डिग्री 2। सी ऑप्शन है नॉन लीनियर ऑर्डर 2 डिग्री 1। और डी ऑप्शन है लीनियर ऑर्डर 1 डिग्री 2। देखिए, अब यहाँ पर गलती इसलिए मत करना क्योंकि जब हम डिग्री की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो डिग्री की जब हम बात करेंगे तो डिग्री की डिफाइंड होने के लिए क्या होना चाहिए, जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल के डेरिवेटिव्स हैं उनमें पॉलिनोमियल होना चाहिए। अब यहाँ पर ये मत सोचना कि इसकी पावर 1/3, तो इसको हटा रहे हो आप, क्योंकि केवल डिपेंडेंट वेरिएबल है, डेरिवेटिव नहीं है। तो इस पर हमें वो नहीं सोचना है। अगर हम केवल ऑर्डर डिग्री की बात करें तो ऑर्डर क्या हो गया, अब यहाँ पर इसने y इज़ क्या बोला है, देखिए यहाँ पर अगर मैं करूँ तो y इज़ डिपेंडेंट वेरिएबल बोला है, लिखा है यहाँ पर dx अपॉन dy। तो हम क्या करेंगे, इसको dy/dx के हिसाब से कन्वर्ट करेंगे। तो क्या करेंगे, इसको क्या लिखेंगे, 1 अपॉन dy/dx का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 5y टू द पावर 1/3 इक्वल टू 2। अब इंटू करोगे तो क्या आएगा, ये आएगा 1 प्लस 5y टू द पावर 1/3 इंटू dy/dx का स्क्वायर इक्वल टू 2 dy/dx का स्क्वायर। इस फॉर्म में बना दिया। जो डिपेंडेंट रहेगा उसको आप ऊपर लिख दीजिएगा, ठीक है। पहला काम तो ये करना। अब ये बन गया। अब देखिए, अगर मेरे को केवल ये पूछा जाए कि ऑर्डर क्या है, डिग्री क्या है, तो ऑर्डर है यहाँ पर 1, क्योंकि dy/dx आ रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, डिग्री की बात करेंगे तो यहाँ पर आपने पहले ये देखना है कि जो भी डेरिवेटिव्स हैं उनकी जो पावर है वो फ्रैक्शन लेस होनी चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। अब देखो, अब इसको छोड़िए, ये डेरिवेटिव नहीं है, ये पावर 2 है, ये पावर 2 है, तो इसका मतलब क्या है, फ्रैक्शन नहीं है इसमें, ठीक है। तो इसको आगे करने की जरूरत नहीं, मतलब पावर हटाने की जरूरत नहीं कि होल पावर करो, कुछ ऐसे करो कि यह पावर हटा रहा हो। अगला क्या करेंगे, हम डिग्री की बात करेंगे तो dy/dx की जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है, तो डिग्री क्या हो जाएगी 2, ऑर्डर हो जाएगा 1, डिग्री हो जाएगी 2। अब देखते हैं लीनियर की बात, लीनियर नॉन लीनियर। तो लीनियर के लिए हमने पढ़ा था
कि लीनियर में जो होना चाहिए हमारे पास, जो डिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए, ठीक है, उसकी पावर तो पहले फर्स्ट होनी चाहिए। तो पहले तो यहाँ फर्स्ट नहीं है। देखिए एक मैं यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको। यहाँ पर क्या है हमारे पास, डिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास पूछ भी रखा, यहाँ पर दे भी रखा वाई डिपेंडेंट है। तो यहाँ पर y की पावर 1/3, पहले तो इसकी पावर होनी चाहिए थी 1। दूसरा, अगर पावर यहाँ पर 1 भी होती तब भी ये क्या नहीं होता, लीनियर नहीं होता। क्यों? क्योंकि y का प्रोडक्ट हो जाता उसके डेरिवेटिव से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये नॉन लीनियर है लेकिन ऑर्डर 1 है, डिग्री क्या है 2, तो आंसर हो गया बी। देखिए अगर सवाल ऐसा होता, मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर दिया होता, जैसे मैंने कन्वर्ट करा, जैसे यहाँ पर दिया हुआ dx/dy का स्क्वायर, ये अच्छा क्वेश्चन है, dx/dy का स्क्वायर दिया हुआ है और 5y = 2 दिया होता। अरे ये लिखा हुआ यहाँ पर गिवन है y इज़ डिपेंडेंट, ये दिया होना चाहिए तब y इज़ डिपेंडेंट। अब पूछा होता कि ये लीनियर है कि नहीं है। तो असल में क्या है, देखिए जब y डिपेंडेंट है तो आपको क्या करना है, dy/dx रखना है हमेशा। तो क्या करना है, इसको मैंने वही जो मैंने लिखा है 1/dy/dx का स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि मैं इसको नीचे ले जाऊंगा, ऐसे बन जाएगा 5y = 2। अब प्रोडक्ट करोगे तो क्या आएगा, 1 + 5y × dy/dx का स्क्वायर = 2 dy/dx का स्क्वायर। तो देखिए ऑर्डर 1 है, डिग्री भी क्या है यहाँ पर 2 हो गई, लेकिन ये लीनियर नहीं होगा। अब ये मत सोचिएगा, पहले हम यहाँ पर चेक करेंगे, यहाँ पर पावर 1 है, ठीक है। दूसरी बात, जो हमारे पास जो ऑर्डर है उनकी डिग्री क्या होनी चाहिए, 1, तो dy/dx की पावर 1 होनी चाहिए थी पहले तो लीनियर के लिए। दूसरा, y का प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। तो ये भी क्या है असल में, नॉन लीनियर। मैं आपको इसके हर टाइप्स करा सकता हूँ। इसको अगर हम ऐसे बनाते हैं, dx/dy लिखते हैं अगर यहाँ पर 5y = 2, और यही लिखा रहता कि y क्या है, डिपेंडेंट, तब भी क्या नहीं होता, ये लीनियर नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये क्या बन जाता है, ऐसे मैं 1/, तो क्या आ जाएगा 1 + 5y dy/dx = 2 dy/dx। यहाँ पर भी गड़बड़ हो जाती। अब क्या हो जाता, पावर तो 1 है, dy/dx की पावर भी 1 है हर जगह, तो डिग्री तो इसकी 1 हो गई, ऑर्डर 1 हो गया। लेकिन लीनियर के लिए क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल का उसके डेरिवेटिव के साथ या किन्हीं दो डेरिवेटिव का क्या नहीं होना चाहिए, प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल का प्रोडक्ट हो गया उसी के डिफरेंशिएशन से, तो ये भी क्या हो गई, नॉन लीनियर। ये पॉइंट है यहाँ पर इम्पोर्टेंट, ठीक है। अगर इसी में अगर हम और जोड़ें, अगर इसमें दिया होता कि x डिपेंडेंट है, क्या दिया होता, x डिपेंडेंट, तो ये क्या बन जाती, तब ये बन जाती है आपकी लीनियर। क्यों? क्योंकि dx/dy एक ऑर्डर हो गया, डिग्री 1 हो गई, इसकी पावर भी 1 है, तब आपको उसको dy/dx कन्वर्ट नहीं रखना, आपको इसको dx/dy रखना है, और y की पावर 1 हो गई। y असल में क्या बन जाएगा हमारे पास, इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो तब ये ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिपेंडेंट कौन है, इंडिपेंडेंट कौन है, और कैसे हमें उससे कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। दूसरा हमारे पास है, इसको लेते हैं अगर हम, अगला क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट, द ऑर्डर एंड डिग्री, द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन d² d²y/dx²। अब इसकी पावर है -3/2 = 0 इज, पहला ऑप्शन है हमारे पास 1,4, बी है 4,1, सी है 4,4 एंड डी है 1,1। तो ऑर्डर डिग्री कैसे निकालेंगे, देखिए इसका पहले फिर से हमने क्या करना, वाई यहाँ पर दिख भी रहे d²y/dx² है, इसका 2 बार डिफरेंस और करना है, इसकी पावर -3/2 है, और इसका फिर से पहले 2 बार डिफरेंशिएशन करना है। तो पहले आप डिफरेंशिएशन कर दीजिए, उसके बाद क्या करना है, पावर जो है हमें फ्रैक्शनलाइज करनी है, पहले ही नहीं करना, यहाँ पर होल स्क्वायर पहले नहीं होता, पहले डिफरेंशिएशन कर दो, ये ऑपरेटर पहले डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। क्या होगा, पहले डिफरेंशिएशन क्या होगा, -3/2 d²y/dx² की पावर -3/2 -1, ये आपको पता है ऐसे होता है, ये तो मैंने अभी एक बार किया हुआ है। अब फिर d²y/dx² का भी होगा, तो d²y/dx² का क्या हो जाएगा, एक और d3y/dx3। अब हमारे पास क्या बचा, एक d/dx बचा हुआ है इस पूरे का, यहाँ से यहाँ तक।
पहले क्या करना है, ध्यान दीजिए, पहले इसका डिफरेंस क्या है, डिफ्रेंसिएशन तो आपको पता कैसे करते हैं। असल में ये क्या है, वाई डबल डैश है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। असल में हमें क्या करना है, ये हो गया हमारे पास -3/2 वाई, मैं इसको वाई डबल डैश भी लिख सकता हूँ, डी स्क्वायर वाई डी स्क्वायर को, इसकी पावर हो गई है -5/2 और इधर हो गया वाई ट्रिपल डैश, डी क्यू वाई अपन डी एक्स क्यू को लिख दिया वाई ट्रिपल डैश। अभी हमने इसका फिर से dy/dx करना है, एक बार तो कर दिया था, फिर करना है, तो क्या होगा, -3/2 रख देना बाहर। अब इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, वाई डबल डैश की पावर -5/2 ऐसे ही, वाई ट्रिपल डैश का क्या हो जाएगा, वाई 4 डैश, एक और हो गया टिफिन, ठीक है। फिर साथ में प्लस वाई ट्रिपल डैश ऐसे ही, इसका क्या होगा, ये तो बाहर रखा मैंने, इसका क्या होगा, पहले क्या होगा -5/2 वाई डबल डैश की पावर -5/2 -1 कितना होगा, -7/2, फिर वाई डबल डैश का क्या हो जाएगा, वाई ट्रिपल डैश, ऐसे तो करते हैं, इक्वल टू 0, ये उधर चल जाएगा। ये हो गया हमारे पास वाई डबल डैश की पावर -5/2 वाई 4 डैश प्लस, ये माइनस हो गया इसकी वजह से -5/2 वाई ट्रिपल डैश का हो गया यहाँ पर स्क्वायर, और वाई डबल डैश की पावर हो गई है -7/2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर पावर क्या है हमारे पास, ये नेगेटिव में भी है और फ्रैक्शन भी है, तो ये हमने हटाना है। तो क्या करना है, इसको मैं नीचे लिख रहा हूँ वाई 4 डैश अपॉन वाई डबल डैश की पावर 5/2, इधर क्या आएगा 5/2 वाई ट्रिपल डैश का स्क्वायर, और इधर हो जाएगा वाई डबल डैश की पावर 7/2, ठीक है। अब इन दोनों में मैक्सिमम कौन है, वाई डबल 2 एलसीएम लेना 2 वाई डबल डैश की पावर 7/2, 5/2 और 7/2 कौन बड़ा है, 7/2, ये एलसीएम आ गया, तो 5/2 में कितना होगा, 7/2 हो जाएगा। तो एक पावर वाई डबल डैश की पावर 5/2 में अगर वाई डबल डैश से इंटू करो कौन हो जाएगा, 7/2, क्या आ जाएगा, वाई डबल डैश इंटू वाई 4 डैश माइनस, इसके साथ 2 भी इंटू हो जाएगा, ठीक है, एलसीएम में 2 भी है, -5, और ये हो जाएगा वाई ट्रिपल डैश का स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। इसको उधर भेज देना, तो लास्ट में आ गया हमारे पास 2 वाई डबल डैश वाई 4 डैश -5 वाई ट्रिपल डैश का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें पूरे में जो पावर है फ्रैक्शनलेस डेरिवेटिव के, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो कितना हो गया ये, तो इसमें अगर हमें पूछा था ऑर्डर, तो ऑर्डर हो गया देखो 4, सबसे हाईएस्ट ऑर्डर का है 4, और इसकी पावर क्या है 1 है, तो ऑर्डर हो जाएगा 4 और डिग्री हो जाएगी 1, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये भी। अब लिखते हैं इसमें और क्वेश्चन लेते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन है, ये बहुत स्पेशल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है द ऑर्डर एंड डिग्री, द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास दिया d² और dx² की पावर 1/4 प्लस d4y अपॉन dx4 इसकी पावर दी, इसकी पावर नहीं दी, इसके इंटू किया y की पावर 10 से प्लस 4e की पावर x cos 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास ये गिवन है। इसका हमें ऑर्डर डिग्री के लिए ऑप्शन हमारे पास गिवन है। पहला है हमारे पास 4 10, बी है 4 4, सी है हमारे पास 1/4, 10 एंड डी है हमारे पास 4, 1/4। ठीक है, अब देखिए जो यहाँ पर करेंगे हम, देखिए ध्यान से, ये d² है 2 ऑर्डर का, ये 4 ऑर्डर का है। तो ऑर्डर तो 4 हो गया क्योंकि सबसे हाईएस्ट ऑर्डर 4 है, लेकिन इसकी पावर देखो, डेरिवेटिव की पावर हर जगह क्या होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। तो फ्रैक्शनलेस भी होना चाहिए, नॉन नेगेटिव नेगेटिव भी नहीं होनी चाहिए। तो क्या हो गया, ये 1/4 है, तो इसको हटाना है हमने। तो क्या करेंगे, मैं अगर इसको उधर लेके जाऊँ तो पावर मैं कर दूंगा दोनों साइड 4। इस पूरे
जो ये पूरा ये है इसको हम उधर ले जाएंगे राइट साइड, और पावर क्या कर देंगे 4 कर देंगे। तो जब हम पावर 4 कर देंगे तो क्या बन जाएगा डी स्क्वायर, इसको मैं ऐसे इधर लिख लेता हूँ, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, इसकी पावर यहाँ पर 1/4 थी, मैं उस बाकी को उधर ले जाता हूँ, बाकी को उधर लेके जाए हो जाएगा माइनस बाहर ले लेता हूँ, डी 4y अपॉन डी एक्स 4 इंटू वाई की पावर 10, और साथ में हमारे पास 4e की पावर x cos 2x प्लस 3, ठीक है, इक्वल टू 0, इक्वल टू उधर हो गया माइनस हो गया, ठीक है, इक्वल टू 0 तो पहले था उसको हम इधर लगे। अब मुझे इसको पावर क्या करनी पड़ेगी 4 करनी पड़ेगी, तो ये पावर हट जाएगी, पावर 4 कर दूंगा मैं। तो जब मैं पावर 4 करूँगा तो इसकी मैक्सिमम पावर 4 ही आएगी, तो ये पावर हट जाएगा, तो ऑर्डर तो 4 हो गया, तो डिग्री भी क्या हो जाएगी 4, जब मैं पावर को करूँगा तो क्या आ जाएगा 4 4। जब इसको एक्सप्रेशन खोलूँगा a प्लस बी की पावर 4 से, तो इसकी हाइस्ट पावर 4 ही आएगी। तो सब ऑर्डर जो होता है उसकी जो हाइस्ट, जो सबसे हाइस्ट ऑर्डर होता है उसकी डिग्री को क्या कहते हैं हम, डिग्री कहते हैं पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो ऑर्डर 4 हो गया, डिग्री भी क्या हो जाएगी हमारी 4, जब मैं इसको खोलूँगा ओपन करूँगा, ठीक है। तो आंसर हो गया इसका 4 4। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास। इसमें मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ अभी, ये ध्यान से देना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन whose general solution is y equal to c1 cos 2x plus c2 cos square x plus c3 sin square x plus c4 is, पहला है ऑप्शन 2, b है 3, c है 4 एंड d है 1। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मैंने जब आपको बताया, देखिए जब हमारे पास जनरल सोल्यूशन दिया होता है तो जब हमने ये पढ़ा हुआ सिंपल सा कि जितने आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे उतने ही क्या होंगे, जब हम उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे तो उतने ही क्या होगा, उतने ऑर्डर की हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। लेकिन ये ध्यान देना कि जो जनरल सोल्यूशन है उसमें जो भी हम वो कर रहे हैं, ये लीनियर कॉम्बिनेशन जो बना हुआ है, इसमें हर लीनियर कॉम्बिनेशन जो होना चाहिए वो हर एक दूसरे से डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, मींस इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अब मैं इंडिपेंडेंट का मतलब क्या बताऊँ, जैसे यहाँ पर है हमारे पास, देखिए आप ऐसा कुछ कर रहे हैं, यहाँ पर cos 2x जो है, देखिए cos 2x जो है वो cos स्क्वायर x और sin स्क्वायर x से डिपेंडेंट होता है, क्योंकि cos 2x क्या होता है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। तो इसको क्या लिखेंगे अभी हम, अब ये इंडिपेंडेंट नहीं बना है, अब ये डिपेंडेंट, पूरा डिपेंडेंट टाइप का है पूरा, ये जो इक्वल टू साइड में है। तो क्या हो जाएगा cos 2x को लिखेंगे cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, ये हमें पता है, इन दोनों को ऐसे रख देना और c4 ऐसे ही। अब cos स्क्वायर x साथ में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा c1 प्लस c2 आ जाएगा cos स्क्वायर x के साथ, और sin स्क्वायर के साथ क्या आएगा c3 माइनस c1 आ जाएगा sin स्क्वायर x के साथ। अब बचा एक c4, अब इसको मैं नया नाम दे दूंगा a cos स्क्वायर x, कॉन्स्टेंट है ये भी, ये आएगा b sin स्क्वायर x और c4। तो यहाँ पर जो cos स्क्वायर x है और sin स्क्वायर x है, ये क्या हो गए इंडिपेंडेंट है आपस में, और ये इंटू ये साथ में सब 1 है, वो सब के सब क्या है इंडिपेंडेंट है। तो क्या हो जाएगा, अब हमारे पास असल में आर्बिट्री कांस्टेंट कितने बने, 3, एक है a, एक है b, एक है c4। तो इसकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, जो भी इसका डिफरेंशियल बनेगी उसका ऑर्डर कितना होगा 3, क्योंकि आर्बिट्री कांस्टेंट 3। अब आप पहले ही देखोगे सीधा सीधा करते हुए c1 c2 4 है तो 4 हो जाएगा, तो 4 नहीं है इसका आंसर, कितना हो जाएगा 3। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। उसके आगे हमारे पास गिवन है अगला क्वेश्चन है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ कर्व y इक्वल टू सी एक्स प्लस 1/c इज, पहला है ऑप्शन एक्स वाई डैश स्क्वायर माइनस वाई वाई डैश प्लस 1 इक्वल टू 0। बी ऑप्शन है एक्स वाई डैश स्क्वायर माइनस वाई वाई डैश प्लस 2 इक्वल टू 0।
सी ऑप्शन है एक्स वाई डैश स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0 एंड डी है एक्स वाई डैश स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, y इक्वल टू है सी एक्स प्लस 1/c। तो हमारे पास एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट है, ऐसे नहीं कि दो जगह तो दो बार कर लो, एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट, ये भी c है ये भी c है, एक ही जगह है। तो ये एक ऑर्डर के ही हमने क्या करना है, हेल्प से हमने c को हटाना है। तो क्या कर dy/dx कितना आएगा, dy/dx हम y डैश भी बोल सकते हैं। ठीक है, सी एक्स का हो जाएगा c 1/c हो जाएगा, कॉन्स्टेंट 0। अब c की वैल्यू y डैश होगी, यहाँ y डैश रख देना, तो y बराबर क्या हो जाएगा, c की वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स वाई डैश प्लस 1/y डैश। अब एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा y डैश बराबर एक्स वाई डैश स्क्वायर प्लस 1। तो ये कौन सा हो गया, इसका ऑप्शन हो गया। इसको मैं इधर लेके चल जाऊँगा तो क्या आ जाएगा एक्स वाई डैश स्क्वायर माइनस वाई डैश प्लस 1 इक्वल टू 0। तो कौन सा ऑप्शन हो गया इसका, पहला ऑप्शन हो गया। ठीक है, तो आंसर हो गया ए। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आज भी करे। हमारे पास ऐसे बहुत से MCQ हैं, तो हम धीरे धीरे हम जो मेन है पहले वो कर लेते हैं ऑर्डर डिग्री के, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे। तो ये वाला भी जो मैंने आपको बताया बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे टाइप के कहीं आएंगे तो आपने क्या करना है, इंडिपेंडेंट टाइप के बनाने पहले, देखना कि वो किन्हीं और से न बन जाए, तब देखना जो बचेंगे आर्बिट्री कांस्टेंट उतने ऑर्डर का क्या होगा, हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन जनरेट होगी। तो आज के लिए काफ़ी है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, अच्छे से करिए। थैंक यू सो मच गाइज।